क्योंकि आप लोगों की बदौलत हफ्ते में 2 बार मिनिमम मुझसे ये पूछ लेती है 3-5 का वीडियो आया है कि नहीं। और मतलब आजकल हम इतने व्यस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत व्यस्त हैं। अपनों के पास बैठने का समय भी नहीं है, पता नहीं कहाँ व्यस्त है। तो इसी बहाने कम से कम वीडियो जितने मिनट की होती है उसी मिनट के लिए, उतने ही मिनट के लिए मैं अपने माँ के पास हंसते हुए गुजार देता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। तो सचिन भाई ने बहुत अच्छा सुनाया, हालांकि सचिन भाई का मैं कभी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो पर सचिन भाई की एक बात को सीरियसली मत लीजिएगा, जो उन्होंने कहा कि देख लीजिएगा बड़े जैसा भी उन्होंने कहा, क्योंकि अगर उसके भाइयों ने देख लिया तो फिर ना आप कविता सुनाने लायक रह जाएंगे ना हम सुनने लायक रह जाएंगे। तो ये समस्या है। और सुनो कैमरा वाले भी फोटो खींच लेना यार, क्योंकि अगर डीपी नहीं लगाऊंगा कोई मानेगा नहीं कि शायर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर के साथ आज के इस सफर का मैं शुरुआत करता हूँ और लगभग मैं अंतिम कवि ही हूँ, मतलब आज के इस मंच का। और उसके बाद प्रखर भाई हैं, तो आप लोग मन लगा के सुन लीजिए और मैं कुछ जल्दी ही आप लोगों को छोड़ दूंगा इस पर। सुनिएगा कि अब हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं होगी, अब हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि हम शायरों ने भी सिखाई है, हम शायरों ने दी है दुनिया को मोहब्बत की ज़बान, कि हम शायरों ने दुनिया को मोहब्बत की ज़बान दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायरों ने प्रेम का कविता नहीं लिखी तो लोग प्रेम करना ही नहीं जानते कि होता क्या है। ठीक है, तो आज की मैं एक मतलब और एक शेर के साथ के रोज तेरा यूं करना रोज के इजहार से, रोज तेरा यूं करना रोज के इजहार से, जिंदगी थक से गए हैं अब तेरी रफ्तार से। पिछले 1.5 साल से घर में बैठे हैं तो पता नहीं रफ्तार है किसी बात की। तो रोज तेरा यूं करना, सुनिएगा कि रोज तेरा यूं करना रोज के इजहार से, जिंदगी थक से गए हैं अब तेरी रफ्तार से। एक दिन भरपूर इज्जत एक दिन फेंके गए थे, अखबार की तरह कि एक दिन भरपूर इज्जत एक दिन फेंके गए थे, हो गए हैं आजकल बस यूं बिके अखबार से। एक दिन भरपूर इज्जत एक दिन फेंके गए थे, हो गए हैं आजकल बस यूं बिके अखबार से हम। और एक गजल का मतलब शेर के इस अधूरी जिंदगी की आस लेकर, इस अधूरी जिंदगी की आस लेकर हम लौट आए दरिया से अपनी प्यास लेकर। इस अधूरी जिंदगी की आस लेकर हम लौट आए दरिया से अपनी प्यास लेकर हम। तुम नहीं हो तो कहाँ हम आजकल जिंदा, हालांकि ये सरासर झूठ है कि तुम नहीं हो तो कहाँ हम आजकल जिंदा, नाम का बस जी रहे हैं सांस लेकर। तुम नहीं हो तो कहाँ हम आजकल जिंदा, नाम का बस जी रहे हैं सांस लेकर हम। कि यूं उदासी भर गई है अब मेरे दिल में, यूं उदासी भर गई है अब मेरे दिल में, यूं उदासी भर गई है अब मेरे दिल में। घूमते फिरते हैं जहनी लाश लेकर हम, घूमते फिरते हैं जहनी लाश लेकर हम। और एक मतलब और एक शेर के लक्ष्य मेरा है नहीं भगवान बनने का, लक्ष्य मेरा है नहीं भगवान बनने का, बस कई नामों में खुद का नाम बनने का। लक्ष्य मेरा है नहीं भगवान बनने का, बस कई नामों में खुद का नाम बनने का। देख कर ये कारनामे इन रईसों के, देख कर ये कारनामे इन रईसों के, दिल नहीं करता बड़ा इंसान बनने का। देख कर ये कारनामे इन रईसों के, दिल नहीं करता बड़ा इंसान बनने का। तो लेकिन 2 चीजें होती है, ऐसा मैं मानता हूँ, एक वो जो आपके अंदर होती है और एक आप जो बाहर से रहते हैं। तो मोहब्बत मेरे अंदर है और जो सरकाज़म मेरी कविता में मिले वो बाहर से मुझे देख करके मिल गई। तो अब मैं मोहब्बत मेरी कविता सुना देता हूँ कि दर्द मोहब्बत आंसू सपने, दर्द मोहब्बत आंसू सपने, आंखों में रानाई क्या क्या, रानाई बहाओ। दर्द मोहब्बत आंसू सपने, आंखों में रानाई क्या क्या, दिल भी टूटा हम भी टूटे, होती है रुसवाई क्या क्या। दर्द मोहब्बत आंसू सपने, आंखों में रानाई क्या क्या, दिल भी टूटा हम भी टूटे, होती है रुसवाई क्या क्या। कि रख के हाथ कलेजे पे,
हम रोए सारी रात भयंकर, रख के हाथ कलेजे पे हम रोए सारी रात भयंकर। जिस दिन तेरे द्वार बजे थे, जिस दिन तेरे द्वार बजे थे, ढोल और शहनाई के रख कर हाथ कलेजे पे, रख के हाथ कलेजे पे हम रोए सारी रात भयंकर। जिस दिन तेरे द्वार बजे थे, ढोल और शहनाई क्या था कि तुम बिन हम अनजाने भटके शहर की हर एक गलियों में, तुम बिन हम अनजाने भटके शहर की हर एक गलियों में, और तुम कहते हो पता नहीं है होती है तन्हाई क्या क्या, और तुम कहते हो पता नहीं है होती है तन्हाई क्या क्या। और एक मतलब और एक शेर के दफ्तरों में रद्दियों का भार बनते बनते, दफ्तरों में रद्दियों का भार बनते बनते, ये दरख्त मिट गए अखबार बनते बनते, दफ्तरों में रद्दियों का भार बनते बनते, ये दरख्त मिट गए अखबार बनते बनते। दे रहे हैं राय वो जो लिख न पाते ढंग से, और सुबह सुबह चाय की टपरी वाले जहाँ देश में पूरा सिस्टम बदल जाता है कि दे रहे हैं राय वो जो लिख न पाते ढंग से, स्याहियों का टूटदम सरकार बनते बनते। दे रहे हैं राय वो जो लिख न पाते ढंग से, स्याहियों का टूटदम सरकार बनते बनते। की शायरों की मुफलिसी भी कम नहीं साहब, शायरों की मुफलिसी भी कम नहीं साहब, रह गई ये जिंदगी फनकार बनते बनते। शायरों की मुफलिसी भी कम नहीं साहब, रह गई ये जिंदगी फनकार बनते बनते। कि क्या लगा कि ये महल बन गए हैं सच्चाई से, क्या लगा कि ये महल बन गए हैं सच्चाई से, झूठ 100 बोले हैं हम दीवार बनते बनते। क्या लगा, बहुत शुक्रिया, कि क्या लगा ये महल बन गए हैं सच्चाई से, झूठ 100 बोले हैं हम दीवार बनते बनते। और गजल का अंतिम शेर के लूटते थे वो मुझे जो थे मेरे अपने, लूटते हैं वो मुझे जो थे मेरे अपने, एक घिस गई ये एड़ियां हकदार बनते बनते। लूटते हैं वो मुझे जो है मेरे अपने, घिस गई ये एड़ियां हकदार बनते बनते। और एक गजल और मतलब एक शेर के थाम ले वो बारिशों का बोझ अपनी आंखों से, थाम ले वो बारिशों का बोझ अपनी आंखों से, यूं हमारी खातिर अपने अश्क जाया ना करे। थाम ले वो बारिशों का बोझ अपनी आंखों से, यूं हमारी खातिर अपने अश्क जाया ना करे। आ चुका हूँ तंग तेरी वाबस्तगी से आजकल, रिश्तेदारी आ चुका हूँ तंग तेरी वाबस्तगी से आजकल, कर दो यादों को मना की रोज आया ना करे। आ चुका हूँ तंग तेरी वाबस्तगी से आजकल, कर दो यादों को मना की रोज आया ना करे। और एक अंतिम गजल उसके बाद मुझे कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मतलब है कि जिंदगी का एक नया सफर बनाने में, सच में सुनेगा, जिंदगी का एक नया सफर बनाने में उम्रें बीत जाती है एक घर बनाने में। जिंदगी का एक नया सफर बनाने में उम्रें बीत जाती है एक घर बनाने में। झुक के जी लेते हैं लोग जहाँ पर, झुक करके जी लेते हैं लोग जहाँ पर, कट जाते हैं सर वहाँ सर को सर बनाने में। झुक के जी लेते हैं लोग जहाँ पर, कट जाते हैं सर सर को सर बनाने में। के और इस शेर पर आप सबकी बात चाहूंगा कि सिर्फ ईंटें ही नहीं लगती इमारतों में बस, सिर्फ ईंटें ही नहीं लगती इमारतों में बस, एक उम्र लगती है घर को घर बनाने में। सिर्फ ईंटें ही नहीं लगती इमारतों में बस, एक उम्र लगती है घर को घर बनाने में। कि हमने दे के अपने आंसू बनाया था गाँव को, हमने दे के अपने आंसू बनाया था गाँव को, तुमने पल भर नहीं सोचा शहर बनाने में। हमने दे के अपने आंसू बनाया था गाँव को, बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि तुमने हमने दे करके अपने आंसू बनाया था गाँव को, तुमने पल भर नहीं सोचा शहर बनाने में कि 1 बीघा जो जमीन मिली थी गुजारे को, 1 बीघा जो जमीन मिली थी गुजारे को, वो भी कट कर गई नहर बनाने में। 1 बीघा जो जमीन मिली थी गुजारे को, वो भी कट गई है नहर बनाने को। जिंदगी का एक नया सफर बनाने में 1 उम्र लग जाती है घर को घर बनाने में। और एक
एक बड़ा मन करके आया था कि एक अगर सुना दूंगा कि अगर भाई जल्दी तो नहीं है ना ठीक है कि किस्सा नया नया सा है ये तस्वीर पुरानी है। किस्सा नया नया सा है ये तस्वीर पुरानी है। शहर के हर एक कोने में शक्लें जानी पहचानी। किस्सा नया नया सा है ये तस्वीर पुरानी है। शहर के हर एक कोने में शक्लें जानी पहचानी हैं कि जीने के सलीके में अंतर, जीने के तरीके में अंतर, पर सबकी एक कहानी है। जीने के तरीके में अंतर, पर सबकी एक कहानी है। ये सारी शोहरत झूठी है। इस शेर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी शोहरत झूठी है। ये सारी शोहरत झूठी है, सच्चा आंखों का पानी है। ये सारी शोहरत झूठी है, सच्चा आंखों का पानी है। बात तुम्हारी हो ना हो, बात तुम्हारी हो ना हो, पर याद तुम्हारी नानी है। बात तुम्हारी हो ना हो, पर याद तुम्हारी नानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।